नमस्ते दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा कॉर्पोरेट ट्रेनर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इंजीनियर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका फाउंडेशन होता है। किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन आप तब तक डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में पता ना हो। तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कैसे देखा जाता है, कैसे पता किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्डिंग के फाउंडेशन के बारे में। तो बिल्डिंग का फाउंडेशन, जो कि किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रेंथ, उसके लगातार उस जगह पर टिके रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, क्या क्या इसके क्राइटेरियाज होते हैं, इसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी प्रकार के बिल्डिंग के फाउंडेशन को बनाने का सबसे पहला कदम होता है साइट क्लीनिंग। क्योंकि जब तक आपका साइट क्लीन नहीं हुआ रहेगा, जब तक आपका साइट लेवल में नहीं रहेगा, उसके फाउंडेशन को बना पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इंजीनियर्स, सबसे पहले बिल्डिंग फाउंडेशन बनाने के लिए साइट की क्लीनिंग की जाती है। जितनी भी हरी भरी जो भी यहाँ पे वनस्पति होगी या फिर जितने भी स्टोन्स होंगे, उसको क्लीन करके साइट को बराबर लेवल में लाया जाता है। एक बार साइट आपका लेवल में आ जाने के बाद में सेकेंड जो स्टेज होता है हमारा, वो होता है एक्सकेवेशन का। साइट का एक्सकेवेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं जो हमको फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली जो चीज़, अगर मैं साइट क्लीनिंग और उसके बाद में साइट एक्सकेवेशन के क्राइटेरियाज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले साइट क्लीनिंग करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो घर की साफ़ सफाई करने के जस्ट बाद में हम लोग क्या करेंगे, घर के आगे थोड़ी दूर में भी वहाँ पे साफ़ सफाई कर दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जब कभी भी कोई चल करके आपके घरों में प्रवेश करता है तो उसकी जो गंदगी आपके घर में ना आ जाए। सेम इसी तरह से जब भी हम लोग साइट क्लीनिंग करते हैं, तो साइट क्लीनिंग हमारा जो बिल्डअप एरिया है उसके थोड़ा सा आगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर तक साइट की क्लीनिंग कर दी जाती है, ताकि जब कभी भी हवा वगैरह चल रहा है या फिर कुछ भी चीज़ें हो रही है तो साइट का जो कचरा है वो हमारे बिल्डअप एरिया में ना आ जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एक्सकेवेशन की, तो किसी भी फाउंडेशन में जब हम एक्सकेवेशन कराते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ध्यान रखने वाली, वो होता है उसका डेप्थ। मतलब किसी भी फाउंडेशन का डेप्थ। तो किसी भी फाउंडेशन का जो डेप्थ होता है वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जितनी बेहतर होगी, उसका डेप्थ हम उतना ही कम रख सकते हैं। लेकिन क्या किसी भी फाउंडेशन का डेप्थ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रखा जा सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। CPWD स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो किसी भी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन का डेप्थ है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी फाउंडेशन के डेप्थ के बारे में, तो वहाँ की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगी। जनरली जो हमको देखने को मिलता है, तो किसी भी बिल्डिंग के पार्ट में हमको सैलो फाउंडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे इस एरिया में, खासतौर पे अगर हम रायपुर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पे जो सॉइल का स्ट्रेटा है, यानी कि हार्ड स्ट्रेटा ही यहाँ पे हमको दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे सैलो फाउंडेशन ही प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसी ऐसे लोकेशन में जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल आ रही हो, जहाँ पे ऐसे सॉइल आ रही हो जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, तो वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होगी। तो इस केस में वहाँ का जो फाउंडेशन है ये डीप फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम लोग सैलो फाउंडेशन के बारे में बात करें और उसका क्राइटेरिया अगर समझना चाहें, तो हम उसके विड्थ और लेंथ को इंक्रीज करने के क्राइटेरिया से समझ सकते हैं। तो पहला अगर हम लोग देखा जाए कि अगर आपके सैलो फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर तक है CPWD स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आप उसका जो विड्थ है और उसका जो लेंथ है वो 300 mm ईच साइड में इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये 300 mm ईच साइड इंक्रीज करने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न तो होनी चाहिए। तो इसका मेन जो रीज़न होता है, हम लोग जब कभी भी एक्सकेवेशन करते हैं तो डायरेक्टली वहाँ पे कंक्रीट की पोरिंग की जाती है। तो कंक्रीट की जो पोरिंग करते हैं उसका शेप भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेपेजॉइडल जो शेप होता है उसका सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्ट डिज़ाइन किया जाता है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का जो डिज़ाइन करते हैं उसका शेप मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे उतर करके लेबर्स का काम करने के लिए भी हमको वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर 1.5 मीटर तक का डेप्थ है तो 300 mm ईच साइड की जो स्पेस है ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होता है कि 300 mm का जो स्पेस है वो होना चाहिए अगर आपके फाउंडेशन की डेप्थ 1.5 मीटर या उससे कम है। लेकिन क्या हो कि अगर फाउंडेशन की डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा हो जाए, अगर आपका जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा है, तो उसके ईच साइड में 750 mm इंक्रीज़ करके हमें लेना पड़ता है। 750 mm इंक्रीज़ करने के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो दोनों साइड अगर हम लोग 750 mm इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑलमोस्ट 1.5 मीटर का हमको एक्स्ट्रा वहाँ पे लेना पड़ता है। तो ऐसा केस हमको अधिकतर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे G+3, G+4, G+5 बिल्डिंग्स का जो है डिज़ाइन किया गया होता है, वहाँ पे हमको डीप फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। और सैलो फाउंडेशन भी अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इस केस में सारा का सारा एक्सकेवेशन पूरे बिल्टअप एरिया में कर दिया जाता है।
ताकि वहाँ पे जो भी कंक्रीट की पोरिंग की जाती है वो पूरा का पूरा उसमें पोरिंग करके एक चादर की तरह बिछा दिया जाता है और उसके बाद में फिर वहाँ पे कॉलम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है। तो इंजीनियर्स, मैंने आपको अभी 2 क्राइटेरियाज के बारे में बताया जो कि सैलो फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं डीप फाउंडेशन के बारे में, तो डीप फाउंडेशन जो होता है ये वेरी करेगा कि कौन से टाइप का डीप फाउंडेशन आपको किस जगह पे देना है। वेरी किस तरह से करता है, अगर आपका लूज सॉइल है तो लूज सॉइल है तो वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन कम आ रहा है, तो उस जगह पे हमको फ्रिक्शन पाइल देने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर हमारा क्या होता है कि सॉइल अच्छी है लेकिन उसका बियरिंग कैपेसिटी कम है, तो हमको ऐसे डेप्थ तक पहुँचना पड़ता है जहाँ की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तो ये ऐसे केस में हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो इंजीनियर्स, आप समझ चुके होंगे कि हमें अलग अलग केस में अलग अलग फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट आती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पाइल फाउंडेशन के बारे में जानेंगे और पाइलिंग किस तरीके से की जाती है, उसके कौन कौन से रेनफोर्समेंट होते हैं, किस तरह का बार लगाया जाता है, उसके हर एक डिटेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंजीनियर्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप और किसी अदर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन से टॉपिक के पर वीडियो चाहते हैं। तो इंजीनियर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको जितने भी आगे आने वाले वीडियोस हैं हमेशा आप उससे अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ।